थोड़ा सा संयम रखो। नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफीद और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूं आप सबका और मैं भी मौजूद हूं सफीदों के बीडीपीओ ब्लॉक में। और आज यहां पर सरपंचों के धरने पर आप देख रहे हैं लाइव तस्वीरों में सफीदों के जो विधायक है सुभाष गांगुली वो यहां पर पहुंच चुके हैं। सरपंचों का जो धरना है वो पिछले 4 दिन से चल रहा है। पहले दिन बीडीपीओ ऑफिस को ताला लगाया गया और आज इस धरने को चौथा दिन हो गया है और सरपंचों का जो धरना है वो चौथे दिन के चरण में पहुंच गया है। और आज सरपंचों को समर्थन देने के लिए, इनका साथ देने के लिए जो विधायक सुभाष गांगुली है सफीदों से, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और जो सभी गांव के सरपंच हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। आसपास के 45 गांव के सरपंच जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। सरपंचों की इस संघर्ष के बीच में जो आप आए हो तो सभी सरपंच आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और इस निकम्मी नकारा सरकार के खिलाफ जो सरपंचों ने ये बिगड़ बजाया है, अब इस सरकार के गिने चुने दिन रह चुके हैं जो इन्होंने लोगों को मूर्ख बनाया, झूठे वादे, गलत नीतियां, इसके खिलाफ ये जो सरपंचों का संघर्ष है ये इनके ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। तो मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूं हमारे सफीदों के बहुत ही समाज सेवी और बहुत ही अच्छे और नेक विधायक आज हमारे बीच में पहुंचे हैं सरपंचों के समर्थन में। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी का। इधर ना जो मुंह कर लो मड़ा बात बूत भी करते रहोगे। हाँ बस 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 है नो जी। थोड़ा नून कर लियो रे उनकी फोटो ना तारीफ या गुप्त तो गुप्त काल ना भाई तारे मरन तक जो नहीं तो सफीदों के विधायक सुभाष गांगुली आज सरपंचों के धरने में बीडीपीओ ऑफिस में पहुंच चुके हैं। ये जो धरना है पिछले 4 दिन से चल रहा है और चौथे दिन के चरण में आज ये पहुंच चुका है। पहले दिन बीडीपीओ ऑफिस में ताला लगाया गया सरपंचों के प्रधान नरवैर सिंह के द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ, और आज चौथा दिन इस धरने को हो गया है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देना चाहूंगी जो सरपंचों की मीटिंग थी वो टोहाना में हुई थी। टोहाना में एक मीटिंग हुई, उसके बाद पूरे हरियाणा में कॉलिंग पर सबको जानकारी दी गई कि सब अपने अपने बीडीपीओ ऑफिस में ताला लगाएंगे। सरपंच इस सरकार से बहुत ज्यादा नाराज हैं, परेशान हैं, प्रशासन से बहुत ही रोष जता रहे हैं क्योंकि सरपंचों की जो पावर है इनके हाथ में 2 लाख तक का बस इनको ग्रांट दिया जा रहा है कि 2 लाख तक के ही आप काम करवा सकते हैं। तो सरपंच इस सरकार की नीति से बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और जो कि पूरे हरियाणा में हर जिले में हर ब्लॉक में बीडीपीओ ऑफिस में धरने पर बैठे हुए हैं। और सफीदों के भी बीडीपीओ ऑफिस में जो सरपंच हैं वो पिछले 4 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। और आज यहाँ पर सफीदों के जो विधायक हैं, एमएलए हैं सुभाष गांगुली, आज वो इनके पास पहुंच चुके हैं। तो देखते हैं कि धरने पर आज क्या विचार विमर्श होता है, क्या हल निकल कर आता है। विधायक सुभाष गांगुली जो है सरपंचों से बातचीत कर रहे हैं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। सरपंचों की 8 मांगे हैं जिसमें से मैं आपको बता देना चाहूंगी पहली मांग है राइट टू रिकॉल का कानून जो है वो वापस लेना चाहिए सरकार को। और दूसरी जो मांग है वो है ई टेंडरिंग को समाप्त करने की। तीसरी मांग ये है कि जो बीपीएल कार्ड है सरपंचों को मध्य रखकर वो बनवाने चाहिए, उसका सर्वे करवाना चाहिए। और जो सरकार द्वारा गरीब परिवारों को आवास योजना का लाभ दिया जा रहा है, लाभार्थियों को उसका लाभ मिलना चाहिए। और जो 50 लाख तक के कार्य हैं सरपंचों के माध्यम से ही सरकार को गांव में करवाने चाहिए। गांव के किसी भी व्यक्ति जिसने खेल या फिर किसी अन्य क्षेत्र में नाम रोशन किया है, कोई बड़ी पद्धति हासिल की है, उसको सम्मानित करने का वित्तीय अधिकार भी गांव के सरपंचों को दिया जाना चाहिए। जो सरपंच हैं उनको गांव के सीएम माना जाता है, लेकिन अब सरपंचों का कहना है कि हमारे हाथ में जो सरकार है उसने सूखी चौदर भी नहीं छोड़ी है। और 7वां जो इनकी मांग है वो ये है कि खेल कूद गाँव में करवाने का वित्तीय अधिकार भी सरपंचों को दिया जाना चाहिए। गाँव में कोई भी धार्मिक कार्य है उसको करवाने के लिए वित्तीय अधिकार भी सरपंचों को दिया जाना चाहिए। और जो सरपंचों का वेतन है वो बहुत ही कम है, तो जो सरपंच हैं
उनकी मांग सरकार से ये है कि जो सरपंचों का वेतन है वो 25,000 प्रति माह होना चाहिए। हर महीने सरकार को सरपंचों को 25,000 जो वेतन है वो देना चाहिए, ऐसी सरपंचों की मांग है। ये जो 9 मांगे हैं ये सरपंचों की मांगे हैं सरकार से, लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी सूद-बूद नहीं ली है। हर जिले और ब्लॉक में सरपंच जो हैं वो धरने पर बैठे हुए हैं और आज सुभाष गांगुली विधायक धरने पर पहुंच गए हैं। विचार विमर्श जारी है, बातचीत कर रहे हैं सरपंचों से, जान रहे हैं कि क्या क्या इनकी मांगे हैं, क्यों ये सरकार से नाराज हैं। देखते हैं कि जो ये विचार विमर्श यहाँ पर चल रहा है, ये बैठक एक जो चल रही है, इसमें क्या हल निकल कर आता है। क्या आज की इस विचार विमर्श के बाद जो सरकार है क्या वो सरपंचों की सूद-बूद लेगी या नहीं लेगी। और बात करेंगे विधायक सुभाष गांगुली से कि क्या उनका कहना है जो सरकार की नीतियां हैं उसके बारे में। और कल ही एक खबर आई, विनेश फोगाट हमारे देश की एक सम्मानित खिलाड़ी है, उसने कुछ आरोप लगाए कोच पर। तो जो खिलाड़ी हैं वो भी दिल्ली में धरने पर बैठे हुए हैं, जिसमें विनेश फोगाट भी शामिल हैं, साक्षी मलिक भी शामिल हैं। तो सरपंचों से लेकर किसानों से लेकर जो खिलाड़ी हैं हमारे देश के वो भी धरने पर बैठे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो सरकार की नीतियां हैं उसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे। तो अब बात करेंगे विधायक सुभाष गांगुली से कि जो यहाँ पर विचार विमर्श हुआ है उसमें क्या सरपंचों की मांगे हैं, क्या मांगे रखी गई हैं। सारे इकट्ठे नहीं कर लोगे? हाँ वो नहीं करते होंगे। अच्छा, नारी करते हो भी। आजो आजो यार, आजो दूसरे इकट्ठे, उसको वो इकट्ठे हो लो भाई, दूसरे ना हो सकते उनके न्यारा कर देंगे। विधायक साहब सुभाष गांगुली आज पहुंचे, इनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहेंगे सर। ये सरपंच एसोसिएशन की तरफ से सपितों पूरे ब्लॉक के सरपंचों का जो धरना था, मुझे पता चला कि भाई इनकी बहुत सरकार ने इनके साथ बहुत ज्यादती जो की है, उसके नहीं तो नए नए सरपंच बन के आए थे, अपने काम धंधों में लगते, सरपंच बने बाद में उससे पहले धरने पर बैठाने का इस सरकार ने जो काम किया है कि सारे के सारे अधिकार सरपंचों से छीनने का काम किया है। सारा का सारा अफसरशाही को सारी पावरें देकर सरपंचों को खाली हाथ बैठाने का काम किया है। और ये तो मैं पहली बार देखने को मिला है, सरकार के खिलाफ सरकार धरना दे रही हो। धरने तो देते हैं, कभी कर्मचारी भी देते हैं, कभी किसान भी देते हैं, मजदूर भी देते हैं, व्यापारी भी देता है, लेकिन सरकार के खिलाफ सरकार धरना दे, बड़ी सरकार के खिलाफ छोटी सरकार धरने पर बैठी हुई है। और इससे शर्म की बात क्या होगी कि एक चुने हुए प्रतिनिधि पूरे हरियाणा में जो अभी चुनाव हुए, उसके चुने हुए प्रतिनिधियों ने धरने के ऊपर बैठना पड़ा, क्योंकि सिस्टम इंफ्रास्ट्रक्चर म्यूनिसिपल कमेटी के चेयरमैन थे, वो कम थे, मेंबर भी कम थे, वो इतना धरना नहीं दे पाए। उन्होंने भी विरोध किया था, लेकिन इस सरकार के जूं तक नहीं रहेंगी। मैं तो इन सरपंच भाइयों को एक बात का आश्वासन देता हूं कि मैं आगे आप पीछे जहां भी मुझे बुलाओगे, जहां भी मेरी कहीं भी आपको जरूरत पड़े, कांग्रेस पार्टी की जरूरत पड़े पूरे जिले में, तो हम आपके साथ हैं। और हम आपको आश्वासन देते हैं, जिस प्रकार से हुड्डा साहब ने आपको पावरें दी थी 20 लाख रुपए तक की, हमारी सरकार आने के बाद आपको ज्यों की त्यों जो हुड्डा सरकार के दौरान आपको पावरें थी, आपका जो मोड ऑफ पेमेंट था और जो काम करने का जो तरीका था, वो वैसे का हूबहू लागू करेंगे। और जब तक आप संघर्ष करो, और आपके साथ कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और आपकी आवाज़ पिछले सेशन में भी उठाई थी, आगे आने वाले सेशन में भी उठाएंगे, प्रेस के माध्यम से भी उठाएंगे। आप धरना दे रहे हो तो आपके धरने का समर्थन करने के लिए आपके बीच में यहाँ भी आए हैं। और भी आपका कोई रैली, जलसा, जुलूस, धरना प्रदर्शन जो भी होगा, और जहाँ आप मेरी जरूरत महसूस करेंगे तो मैं इनके साथ खड़े हूँ। विधायक जी देवेंद्र बबली है जो मंत्री है, वो साफ कह रहे कि जो बिल पास कर दिए हैं वो उनको बिल्कुल वापस नहीं लेंगे। कब तक ये धरना प्रदर्शन? बबली तो एक छोटा स्टेट का मंत्री है, ये तो बहादुर जो लोग हैं इस देश के कह लो, इस प्रदेश के कह लो। और प्रधानमंत्री जो ये कहता था मेरे से घास जलती है, तो इन लोगों ने तो धरना दे के प्रधानमंत्री से जो संसद में पास की हुई है, तो एक मंत्रिमंडल का या एक पॉलिसी
बैठ के एक डिपार्टमेंट की बनाई हुई पॉलिसी है, छोटा काम है, जो दो संसद के दोनों सदनों में जो पास हो गया था, जिस पर राष्ट्रपति जी के साइन हो गए थे, वो भी वापस लेने के लिए इन लोगों ने मजबूर किया था उन काले कानूनों को, जो किसान के विरुद्ध जो काले कानून थे। सर, अभी आपने विचार विमर्श किया सरपंचों से, जो इनकी मांगे हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है सर? सरपंचों की जो भी मांगे हैं वो सारी की सारी जायज हैं, और जब तक ये इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम नहीं होगा तो जो 2 साल से रुका हुआ ग्रामीण विकास था